तुला राशि मजबूरी में छिपाने वाली बात बता रहा हूं, दिल पर पत्थर रखकर देखना। जानकर बहुत बड़ा झटका लग सकता है। मैं जानता हूं तुम अभी क्या महसूस कर रहे हो। एक अजीब सी बेचैनी, एक घुटन, एक सवाल जो तुम्हारे अंदर ही अंदर तुम्हें खाए जा रहा है। और सवाल यह है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं तुला राशि वालों से एक ऐसी बात कहने आया हूं जो मुझे कहनी नहीं चाहिए थी। अपने दिल पर पत्थर रखकर ये वीडियो देखना, और पत्थर रखकर ही मैं ये बात बता रहा हूं, क्योंकि आज मैं तुम्हारे सामने वो सच्चाई लाने वाला हूं, वो गुप्त बात जो तुम्हारी जिंदगी और मौत का सवाल है। हो सकता है तुम्हें झटका लगे, तुम्हें यकीन ना हो, पर ये अगले 7 दिन, सिर्फ ये 7 दिन, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाले हैं। ये कोई डरावनी बात नहीं है, ये तुम्हारे सितारों का सच है। मुझे पता है पिछले कुछ वक्त से तुम्हारे साथ अजीब अजीब सी कुछ बड़ी अनहोनी घटनाएं हो रही हैं। तुम सोचते हो होता कुछ है, मैं चाहता कुछ हूं। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी किस्मत की डोर किसी और के हाथ में है। मन करता है सब छोड़ दो, इस जिंदगी से दूर भाग जाओ, दुनिया से दूर भाग जाओ। घर परिवार में छोटी छोटी बातों पर ज्वालामुखी फूट जाती है। और हाँ, तुम्हारा गुस्सा, वो तो अब तुम्हारा पूरा दूसरा नाम बन चुका है। धीरे धीरे तुम इतने चिड़चिड़े हो गए हो कि खुद को भी पहचान नहीं पाते। पैसा, प्यार, परिवार, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। तुम थक चुके हो, तुम मजबूत भी बन चुके हो इन समस्याओं को झेलते झेलते। तुमने इनके साथ अब जीना सीख लिया है। लेकिन मेरे दोस्त, एक गहरी सांस लो। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये कोई आम बात नहीं है। ये तुम्हारा खराब नसीब या बुरा कर्म नहीं है। ये सब कुछ एक दो नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास छिपे हुए 3 दुश्मनों के कारण हो रहा है। सोचो मत, ये दुश्मन कोई पराये नहीं है, ये तुम्हारे अपने हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये मजबूरी में बताई गई गुप्त बात है, जिसमें तुम्हारे अपनों की कड़वी सच्चाई मैं सामने लाने वाला हूं। तुम इतना दुख क्यों झेल रहे हो? कैसे बाहर निकलोगे? और इन 7 दिनों में तुम्हारी जिंदगी कैसे पलटने वाली है? ये करो या ये करो, ये पूरे समय इस तरह से नहीं है। घबराओ मत, मैं तुम्हें सावधानियां भी बताऊंगा और उपाय भी बताऊंगा। मेरी एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, समझना और अपने जीवन में उतारना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा का समय आ चुका है। ज्योतिष का महासंग्राम शुरू हो गया है। शुक्र और शनि का खतरनाक मिलाप हुआ है। राहु और मंगल का परस्पर खड़ा होना, और पूरी तरह से ये तीनों मिल करके तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारे ऊपर एक व्यापक प्रभाव डाल रहे हैं। आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए किसी खजाने से कम नहीं होगा, और जिसने भी इसको नज़रअंदाज किया उसका बुरा हाल हो सकता है। इसीलिए आपसे एक विनती है कि अंत तक ध्यान से देखना। सबसे पहले जय माँ दुर्गा, जय काली माता। सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय दुर्गा माँ, जय काली माँ जरूर लिखना। अब देखिए, आपके बहुत सारे दुश्मन हैं। वो दुश्मन आपको हमेशा षड्यंत्र रच के फंसाना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। पहले दुश्मन की बात करें तो वो जो तुम्हें बिल्कुल, तुम उसको समझ नहीं पाते, तुम्हें हमेशा नीचे गिराना चाहता है, और तुम्हारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या धन दौलत या मान सम्मान नहीं है। ये दोस्त, मैं तुम्हें बताऊं कि ये जो तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। तुम्हारे दिल का कोई हाल नहीं समझता, और ये तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। तुम चारों तरफ अपनों से घिरे हो, पर तुम्हारा दिल अकेला है। तुम्हारे अंदर एक मासूम बालक छिपा हुआ है, जो छोटी सी बात पर खुश हो जाता है और जरा सी ठेस पर रो देता है। पर तुम क्या करते हो? तुम एक नकली नकाब पहनकर रखते हो। क्यों? ताकि दुनिया को तुम्हारी दिल की गहराई पता ना चले, तुम्हारे दुख को लोग ना जान पाएं, तुम्हारे अंदर की जो कसक है, जो अंदर की तुम्हारे बेचैनी है, जो तुम्हारे अंदर की पीड़ा है, वो लोगों तक ना पहुंचे। इसलिए तुम होठों पर बनावटी मुस्कान रखते हो। ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, और मुझे मजबूरी में बताना पड़ेगा कि ये तुम्हारे इसी दुश्मन की वजह से हो रहा है। और ये दुश्मन ऐसा है जिसको तुम जानते हो। ऐसा नहीं है कि कोई अनजाना दुश्मन है, ये दुश्मन तुम्हारी जानकारी में है। ये दुश्मन तुमसे मिलता भी है। ये दुश्मन तुम्हारा अपना होने का नाटक भी करता है, और यही दुश्मन तुम्हें अंदर ही अंदर बर्बाद भी कर रहा है।
लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, लेकिन ये दुश्मन बहुत अच्छे से समझता है और इसी का ये फायदा उठाता है और तुम्हारे साथ खेल खेलता है। तुम उस खेल में फंसते जाते हो और धीरे धीरे करके अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हो। इसलिए इन बातों को ध्यान से सुनना और अपने जीवन में उतार लेना, तुम इस दुश्मन के चंगुल से बच जाओगे। तुम अच्छा करते हो पर सब कुछ बुरा हो जाता है, सब इसका बुरा मतलब निकालते हैं। तुम किसी के लिए जान भी दे दो तो भी तुम्हारे खिलाफ अनाप शनाप की बातें होती हैं। और जब तुम्हारे सबसे करीबी लोग ऐसी बातें करते हैं तब तुम्हारा दिल टूट जाता है, वो बिखर जाता है। तुम्हें लगता है इस दुनिया में कोई है ही नहीं जो तुम्हारे मन की बात को समझ सके, कोई जो तुम्हें दुखी देख करके हिम्मत दे सके और खुश देख करके तुम्हारे सुख को और बढ़ा सके। तुम्हारे अंदर का वो भोलापन, वो बालपन अभी तक जिंदा है। तुम रिश्तों और नातों को सबसे ज़्यादा महत्व देते हो, पर दुर्भाग्य देखो, वही रिश्ते तुम्हारे साथ ईमानदारी नहीं बरतते। तुम्हें याद होगा कई बार जब तुम्हारा दिल अंदर से चूर चूर हो गया था, तब तुमने बाहर से किसी को पता नहीं चलने दिया। तुमने उस बात को छिपाए रखा, अंदर ही अंदर घुट के उसको पी गए। तुम अकेले में बैठे और तुम्हारे आंसू नहीं रुके। उस वक्त तुम्हें लगा था काश कोई तो होता जिसके कंधे पर सर रखकर तुम अपना दुख बता सकते। कुछ लोग आए, हमदर्द बनने का दिखावा किया, पर जल्द ही उनका असली चेहरा सामने आ गया। ये हुआ है या नहीं हुआ है मुझे बता देना। वे सब मतलबी निकले, अपना उल्लू सीधा किया और तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा यही भावुक होना है और भावुकता भरा दिल है। तुम अपने दिल के हाथों मजबूर हो और यही है तुम्हारा पहला दुश्मन, अपनों का मतलबी नकाब जो तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाता है। दूसरा तुम्हारा दुश्मन है बहुत बड़ा, ना कह पाने की आदत। तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो इसी दिल से जुड़ी हुई है वो है तुम किसी को ना नहीं कह पाते हो, और ना कह पाने से तुम अपने बहुत ज़रूरी चीज़ों को अपने खोते जाते हो और इसी चीज़ में तुम्हें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तुम हमेशा परेशानी में फंस जाते हो। तुम इतने भावुक हो कि दूसरों का झूठा दुख देखकर भी पिघल जाते हो। तुम जानते हो तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तुम्हें लूटा जा रहा है, पर मजबूरी में तुम ना नहीं कह पाते। कितनी बार हुआ है, तुम्हारा पैसा ले लिया गया, तुम्हारा सामान इस्तेमाल किया गया, तुम्हारा दुरुपयोग किया गया और तुम खड़े खड़े सब कुछ निहारते रहे। मैं जानता हूँ सब कुछ, तुम दिल के कठोर नहीं बन पाते। प्रकृति ने तुम्हें ऐसा ही बनाया है, एक नाजुक हृदय वाला इंसान तुम्हें बनाया है जो अपने पराये का भेद नहीं समझता, जो सब पर दिल खोल कर प्यार लुटाता है, धन दौलत लुटाता है। पर सुनो, मेरी बात गांठ बांध लो, तुम्हें इस साजिश भरी दुनिया में ना कहना सीखना पड़ेगा, मेरे लिए सीखना पड़ेगा। मेरी बात को याद रखना, ये दुनिया मतलबी लोगों से भर चुकी है। हमेशा अगर भोलापन रखोगे तो ये मतलबी लोग तुम्हारा इस्तेमाल करते रहेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लोग तुम्हें लूटते रहेंगे, चाहे वो तुम्हारा पैसा हो, तुम्हारे संसाधन हो। ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी चेतावनी मैं दे रहा हूँ, तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हारा तीसरा बहुत बड़ा दुश्मन है ग्रहों का शैतानी चक्रव्यूह। तुम्हारे इस भावुक दिल के पीछे जो ग्रह खेल कर रहा है वो है बुध, और जो तुम्हें ना नहीं कहने देता है वो है शुक्र। बुध एक बालक ग्रह है, ये भोला है, मासूम है, ये दुनिया की चालाकियों को समझ नहीं पाता और तुम वहीं फंस जाते हो। और शुक्र जो है ये एक राक्षस प्रकृति का ग्रह है, सातिर है, चालाक है, बेहद आकर्षक है। ये तुम्हें ऐसी स्थिति में डालता है जहां आकर्षण की वजह से तुम सामने वालों की चालबाजी को नज़रअंदाज कर देते हो। ये दोनों ग्रह मिलकर के तुम्हें पीड़ित कर रहे हैं। ये है तुम्हारा तीसरा दुश्मन, बुध और शुक्र का नकारात्मक प्रभाव। यही कारण है कि तुम्हें स्त्री सुख नहीं मिल पाता, सच्चा प्रेम नहीं मिल पाता, दाम्पत्य जीवन में हरदम खटास बनी रहती है, पत्नी का पूरा सुख नहीं मिल पाता। तुम प्यार की उम्मीद करते हो पर मिलती है तुम्हें घर में कलह। बस अब और नहीं, मैं तुम्हें इन चक्रव्यूहों से बाहर निकालने का रास्ता बताने आया हूँ। ये रास्ता मैं बता दूंगा, तुम इन समस्याओं से बाहर निकल जाओगे। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन को बदलने वाला सच्चा ज्ञान है, शक्ति और समृद्धि का रहस्य है। तुम्हें अपने बुध और शुक्र को मजबूत बनाना होगा,
तभी तुम्हारे जीवन की परेशानियों का अंत होगा। नहीं तो कितनी भी कोशिश करो, अगर बुध और शुक्र जो तुम्हारे जीवन में तुमको परेशान कर रहे हैं, अगर ये मजबूत नहीं हुए तो तुम्हारी राशि पर हमेशा मुसीबतें बनी रहेंगी। प्रयास से सब कुछ नहीं होगा। जब ये ग्रह भी साथ देंगे तभी होगा, नहीं तो प्रयास तो बहुत से लोग करते हैं, सफल कुछ ही लोग क्यों होते हैं। बुध को मजबूत करने का चमत्कारी उपाय मैं बता रहा हूं। आपको दिल का सुकून मिलेगा, हृदय बहुत आपका खुशनुमा रहेगा, व्यापार में बहुत सफलता मिलेगी। देखो बुध क्या है, बुध तुम्हें दिल का सुख देता है, सच्चे प्रेमियों को तुम्हारे नज़दीक लाता है। पर जब ये बुध कमज़ोर होता है तो अपने भी दूर भागने लगते हैं। अब उपाय सुन लो। हरे रंग का दान करना है 5 बुधवार तक। हरे रंग के कपड़े, हरे रंग का रुमाल, हरी कोई दाल किसी मंदिर में या किसी ज़रूरतमंद को दान करना शुरू करो। दूसरा बहुत बड़ा अच्छा शक्तिशाली टोटका है, हरे रंग का एक कपड़ा या थैला ले लो, उसमें 5 मुट्ठी या 5 किलो दाल रखो। बुधवार के दिन इसे भगवान श्री गणेश के मंदिर में दान करके चले आओ। खाने में बुधवार को हरी मटर, हरी सब्जी या कोई भी हरी चीज़ जरूर खाओ। बस ये 3-4 बुधवार करके देखो, तुम्हारे दिल को ऐसा सुकून मिलेगा, तुम्हारा काम धंधा ऐसे दौड़ेगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये बेहद शक्तिशाली उपाय है जो मैं बता रहा हूँ। अब शुक्र को मजबूत करने का मैं उपाय बताने जा रहा हूँ। ये प्रेम, भोग विलास और कामयाबी के लिए बहुत जरूरी ग्रह होता है। शुक्र तुम्हें स्त्री सुख, जीवन में आराम और कम मेहनत में ज़्यादा लाभ देने के लिए जिम्मेदार है। उपाय सुन लो। शुक्र तुम्हारा कमज़ोर है जिसकी वजह से ये परेशानियां आ रही हैं। पहली बात है, उपाय में पहली चीज़ आपको करनी है, अपने हाथ में अच्छी घड़ी पहनो। ये सबसे बड़ा रहस्य है। देखो जो घड़ी है वो समय का सूचक है और शुक्र का दिखना भी समय से जुड़ा हुआ है। एक अच्छी तुम्हें महंगी घड़ी पहननी चाहिए। अगर बहुत महंगी नहीं पहन सकते तो जो अच्छी घड़ी हो, देखने में सुंदर हो, अपने हिसाब से जो आप आराम से ले सकते हैं वो घड़ी लेकर के जरूर पहने। दूसरी जो चीज़ है वो है सुगंध की शक्ति। घर से जब बाहर निकलो तो थोड़ा सा परफ्यूम या कोई इत्र लगा करके जरूर निकलो, ये आकर्षण और समृद्धि को बढ़ावा देता है। अगली जो चीज़ है वो है सफ़ेद रुमाल। अपनी जेब में हमेशा एक सफ़ेद रंग की रुमाल रखो। इसे इस्तेमाल नहीं करना है, ये सिर्फ शुक्र को मजबूत करने के लिए रखना है, इसको मैला नहीं करना है। अगर किसी भी तरह से मैला हो जाए तो दूसरा ले लो या इसको साफ करके रखो। तुम देखोगे कम मेहनत में तुम्हें ज़्यादा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, हर काम में कामयाबी मिलनी भी शुरू हो जाएगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, तुम्हारा सच्चा हमदर्द तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा दाम्पत्य जीवन बेहद सुंदर और खुशहाली भरा होगा। शुक्र पर्वत का जागरण गुप्त और शक्तिशाली उपाय है, ये मैं बता रहा हूँ। तुम्हारी हथेली में अंगूठे के निचले भाग को शुक्र पर्वत कहते हैं। इसे सक्रिय करो। दिन में जब भी समय मिले अपनी दोनों हथेलियों के अंगूठे के निचले भाग को आपस में टकराओ। ऐसे ये जो नीचे वाला भाग है अंगूठे की, इसकी हम बात कर रहे हैं, इसको टकराओ शुक्र पर्वत को। ऐसे धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे पर मलो, मसाज करो। तब तक करो जब तक वहाँ हल्की सी गर्माहट पैदा ना हो जाए। ये तुमने देखा होगा बहुत से लोगों को करते हुए, अगर कभी अंदाजा है तो, कि जिनको पता होता है या जिनको हमारे जैसे लोग बता देते हैं वो ये करते हैं और इससे शुक्र मजबूत होता है। और शुक्र जब मजबूत होता है तो सारी भौतिक सुख सुविधाएं तुम्हें मिलना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही वहाँ गर्माहट होगी तुम्हारा शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाएगा और ग्रह शुभ प्रभाव देने लगेगा। ये उपाय हजारों लाखों लोग करते हैं और उन्हें बताया जाता है, और जो लोग करते हैं उनको प्रभाव जरूर दिखता है। तुम करना शुरू करोगे तुमको भी दिखेगा। अब तुम अकेले नहीं हो, इन 7 दिनों में ये बदलाव शुरू हो जाएंगे। याद रखना, तुम बहुत मंझे हुए इंसान हो। अपने आप को कभी भी किसी से भी कमज़ोर ना आका करो, कमज़ोर मत समझना किसी से भी। तुम में वो शक्ति है जो बाकी लोगों में नहीं है। तुम अपने शक्ति से इस दुनिया को जीत सकते हो, इतना तुम्हारे अंदर शक्ति है, इतना तुम्हारे अंदर सूझबूझ है। तुम रुपए पैसों को नहीं, रिश्तों को महत्व देते हो। तुम अब सिर्फ यही सही ज्ञान चाहते थे, ये सही ज्ञान मैं दे रहा हूँ, इसको अपने जीवन में अपना लेना। जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है उसे अपने जीवन में उतार कर ही रहना। और एक बात और है, सोमवार या शनिवार को गेहूं में
2 दाने केसर और 11 तुलसी दल मिलाकर के पिसवाना, इसे सामान्य आटे में मिला लेना और इसकी रोटियां खाना। और ये जो आटा बनेगा इसको कभी ख़त्म मत होने देना, थोड़ा सा बचे उसी में दूसरा आटा मिला लेना, ये बना रहे। माँ लक्ष्मी इससे बहुत प्रसन्न होती हैं। शुक्रवार को मिट्टी के बर्तन में लाल कपड़े में चांदी का सिक्का बांध करके उसके ऊपर गेहूं या चावल रख देना और उसे घर के उत्तर पश्चिम कोने में रख देना। तुम्हारा भाग्य और आय दोनों बढ़ जाएगी। हर शुक्रवार को स्नान करने के बाद सोने के किसी गहने को धो करके पूजा स्थल पर रख देना, सोने के गहने को, केसर का उस पर तिलक लगाना और श्री सूक्त का पाठ करना। इससे धन की वर्षा का योग बनता है, मतलब धन बहुत ज़्यादा आता है घर में और वो रुकता भी है। और ये जो तुम्हारा दिल है ये बार बार टूट रहा है, मतलब तुम्हें दुख मिल रहा है, टूटने का मेरा मतलब है कहने का, तुम्हारा दिल टूटने के लिए ये बना नहीं है, ये बात समझ लो, ये बस टूट रहा है, ये प्यार बांटने के लिए बना है। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास शक्तिशाली समाधान है, इसीलिए तुम्हें अपनी शक्ति को संभालना होगा। और अगर ये अपनी शक्ति को नहीं संभाले तो जीवन में मुसीबतें तुम्हारे आती रहेंगी। अपने अंदर विश्वास रखो, अपने अंदर ये सोचो कि हम इससे पीछे नहीं हैं। जो भी समस्या है आप अपने समस्या से खुद को बड़ा मानिए, आप अपनी समस्या से खुद को शक्तिशाली मानिए, तभी आप उस समस्या को आराम से घटा सकते हैं और उसके प्रभाव को अपने जीवन में कम कर सकते हैं। ये चीज़ आप जरूर करें। इतना चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन कुछ ही दिनों के अंदर से आपको दिखने लगेगा। और जब से ये परिवर्तन दिखने लगे तो बहुत ही फूंक फूंक के कदम रखो कि कभी भी ये परिवर्तन दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी से वापस न चला जाए। क्योंकि जब तक हम सफल नहीं हैं तब तक चाहे जितनी मेहनत करें, कम करें तब भी चलेगा, लेकिन अगर एक बार सफल हो गए तो वो सफलता बनी रहे, इसलिए हमेशा ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा फूंक फूंक करके कदम रखना होता है। क्योंकि जहाँ होता है कुछ अच्छा वहीं पे तो उसको खराब होने की संभावना होती है, वहीं पर तो वो बिगड़ सकता है। जहाँ धन है ही नहीं वहाँ से क्या चोरी हो सकता है। जहाँ बहुत सारा धन है, समझ लो जो तुम्हारे अंदर संपन्नता आएगी, जो तुम्हारे अंदर खुशी आएगी, जो तुम्हारे अंदर समृद्धि आएगी या धन दौलत आएगी, ये सब एक तरह से धन दौलत है। तो जब ये आ जाए तो उसको संभालना बहुत ज़रूरी है। उसमें कभी घाटा ना हो, वो कभी तितर बितर ना हो जाए, उस पर किसी की नज़र न लग जाए, वो फिर से हम कहीं कंगाली के दलदल में न फंस जाएं, फिर से कहीं हम बर्बाद ना होने लगें। ये सब चीज़ें हमको देखनी समझनी चाहिए और इसके लिए उपाय करने चाहिए। तो ये चीज़ें तभी होंगी जब आप फूंक फूंक कर कदम रखोगे। इसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि शनिदेव जी महाराज कभी क्रोधित ना हो, तो जीवन में जो आई हुई चीज़ें हैं वो नष्ट नहीं होंगी। और दूसरी चीज़ है बजरंग बली महाराज हमेशा प्रसन्न रहें, क्योंकि अगर एक बार को शनिदेव महाराज क्रोधित भी हो गए और अगर बजरंग बली प्रसन्न हैं तो शनिदेव जी महाराज कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि बजरंग बली जब आशीर्वाद देते हैं तो शनिदेव महाराज उसके खिलाफ कभी नहीं जाते। तो इसीलिए शनिदेव महाराज और बजरंग बली को प्रसन्न रखना भी बेहद जरूरी होता है, जब हम सफलता पाने की कोशिश करें या जब हम सफलता पाएं, जब हम धन दौलत पाने की कोशिश करें या जब धन दौलत हमारे घर में आए, जब हम समृद्ध हों तब भी ये करना है, जब हम समृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हों तब भी ये करना है। क्या करना है इसको समझ लो। आपको शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन ये निश्चित रूप से आपको काले वस्त्र थोड़े से अपने जेब में रख के या काले वस्त्र पहन भी लेने हैं, शनिवार के दिन की बात कर रहा हूँ। और काले कुत्ते को कुछ खिलाना है, जो भी आपके घर में है, रोटी खिला दो, बिस्किट खिला दो, ब्रेड खिला दो, कुछ भी खिलाओ लेकिन खिलाओ। और दूसरी चीज़, शनिदेव जी के मंदिर में या शनिदेव जी के फोटो के या मूर्ति के सामने एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है और उनके ऊपर सरसों थोड़ा लगाना भी है। और दूसरी चीज़, मंगलवार के दिन भी आप शनिदेव जी के मंदिर में या शनिदेव जी के तस्वीर के फोटो के सामने एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है, सरसों का तेल चढ़ाना है शनिदेव जी महाराज को। और बजरंग बली जी को मंगलवार के दिन उनको प्रसन्न करने के लिए एक काम अवश्य करना, चमेली का तेल आता है, ले आना, 10-20 रुपए का मिलता है। और पीला सिंदूर, वो भी 2-4 रुपए का मिल जाएगा, थोड़ा सा ले करके चमेली का तेल और पीला सिंदूर दोनों को मिला लेना। और मिला करके जो लेप बनेगा, पूरी श्रद्धा के साथ बजरंग बली का हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आप उसको बजरंग बली के लगाना,
बहुत प्रेम से, जैसे मैं क्या बताऊं, बिल्कुल जितना आप प्रेम से सम्मान से वो लगा सकते हैं, पूरे दिल से पूरा भाव शून्य होके श्री राम की तस्वीर दिमाग में रख के, अपने मन में रख के, और वो बजरंगबली जी पे लगाना मंगलवार मंगलवार को। इससे आपके जीवन में बहुत समृद्धि आएगी। बजरंगबली महाराज बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं, क्योंकि उनके सामने जब हम श्री राम जी का नाम लेके उनको चमेली का तेल और पीला सिंदूर चढ़ाते हैं, तो इससे ज़्यादा प्रसन्नता उनको कोई और नहीं देता। ये काम आप करके देखना, आपके जीवन में मुश्किलें जितनी भी थी वो गायब होंगी, संपन्नता आएगी, खुशी आएगी, धन दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा और जीवन में प्रेम भी आएगा। और जो भी संपन्नता है वो बनी रहेगी, उसमें फिर ज़्यादा कुछ कमी नहीं आएगी आगे चल के। भगवान भोलेनाथ, भगवान बजरंगबली आप सबका भला करें। एक बार सच्चे दिल से जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, जय बजरंगबली।